बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ लाहौर फेमस लक्ष्मी चौक की बट कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। देसी चिकन की कढ़ाई बनाने की रेसिपी आपको देंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपी है। एक बार आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो आपको उससे भी बेहतर टेस्ट अपने घर पे मिलेगा और यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको 1 केजी देसी चिकन की रेसिपी यहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये चिकन 1 किलो से थोड़ा सा कम है। लेकिन आप ये बात जहन में रखें कि ये रेसिपी आपको 1 किलो चिकन के लिए दी जा रही है। यहाँ मैंने एक पतीली में चिकन शामिल कर दिया है और ये देसी चिकन है। इसके मैंने नॉर्मल पीसेस करवाए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। साथ ही एक बड़े साइज़ का लार्ज साइज़ का मेरे पास प्याज था जिसको मैंने रफली कट करके इसमें शामिल कर दिया है। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और वो भी मैंने इसमें 2-2 3-3 पीस करके शामिल कर दिए हैं छिलकों समेत। ये मेरे पास लहसुन का पानी है। मैंने 10 से 12 जवे लहसुन के लिए थे और उनको आधा कप पानी डाल के उसमें ग्राइंड कर लिया था। इस स्टेज पर हमें इसमें अदरक शामिल नहीं करनी, ना ही अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाला जाएगा, बल्कि मैंने इसमें यहाँ पे लहसुन का पानी शामिल किया है। तो 10 से 12 जवे आप लहसुन के लें, आधा कप पानी लें और उसको अच्छे से ग्राइंड करके वो पानी इसमें शामिल कर दें। साथ ही इस गोश्त को गलाने के लिए मैंने 1.5 से 2 कप पानी शामिल कर दिया है। क्योंकि मैं इसको कुकर में नहीं गला रही तो इसको गलाने के लिए मैंने 1.5 से 2 कप पानी शामिल किया है। यहाँ मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं, 2 से 3 स्लाइस करके हरी मिर्च शामिल कर दी हैं। मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो इसमें हरी मिर्च शामिल करके मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और हम इसको गलने के लिए रख देंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप इन तमाम अज्जा के साथ पानी की मिकदार को कम कर दें और फिर प्रेशर लगा के इस गोश्त को गला लें। जब ये हाफ़ डन हो गया था, तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था तो गोश्त नहीं गला था, लेकिन ये टमाटरों का छिलका नरम हो गया था। तो मैंने टमाटर के जो छिलके हैं वो निकाल लिए थे और फिर इस गोश्त को मैंने गलने के लिए दोबारा से रख दिया था। आप देख सकते हैं इसमें पानी अभी भी मौजूद है और इसको मैं इसी पानी में अभी गलने के लिए, मज़ीद पकने के लिए दोबारा से रख दूँगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमको फ़ॉलो कर लें। जितनी देर में गोश्त गलेगा हम कढ़ाई का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चाय के चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया लिया है और ये भुना हुआ नहीं है, ये रोस्ट नहीं किया, इसको मैंने एज़ इट इज़ कूट लिया था और ये थोड़ा बारीक कुटा हुआ है। हमें पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि साबुत धनिए को अच्छे से कूट लेना है। 2 चाय के चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है। साथ ही साथ यहाँ मैंने 1 चाय का चम्मच ही ज़ीरा लिया है और ये भुना हुआ ज़ीरा है। भून के मैंने इसको भी बारीक जो है वो क्रश कर लिया था। तो ये ज़ीरा है भुना हुआ 1 चाय का चम्मच। अब मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। ये भी फ़ाइन क्रश है। ध्यान रहे कि हमें ये सारे मसाले फ़ाइन क्रश करने हैं, हमें ये मोटा मोटा नहीं कूटना बल्कि बारीक कूटना है ये सारा मसाला। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ लाल मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाला भी हमें इसी में शामिल कर देना है। ये मेरे पास 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी है, इसको भी मैंने हाथ से क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है और ये लेवल करके 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी का मैंने इसमें शामिल किया है। हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें शामिल किया है। मैं यहाँ 1 से 1.5 चाय का चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काला नमक भी जाएगा तो नमक आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर लें। ये आधा चाय का चम्मच मेरे पास काला नमक है जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमारे पास ये कढ़ाई का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ये मसाले कढ़ाई में अलग अलग शामिल नहीं करने, बल्कि हमें इसी तरह ये तमाम मसाले मिक्स करने हैं और फिर हमें इनको कढ़ाई में शामिल करना है। क्योंकि अगर आप मेथी या कोई भी मसाला अलग से शामिल करते हैं तो उसकी खुशबू और तरीके से आती है। जब आप मेथी को इस तरह मिक्स करके इसमें शामिल करेंगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि आपने इसमें मेथी का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक बट कढ़ाई आपको खाने के लिए मिले तो फिर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा।
तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद मैंने इसको दोबारा चेक किया था तो ये गोश्त गल गया था और इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था। इस स्टेज पर मैंने हाफ़ टी स्पून आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। आप चाहें तो ये हल्दी मसाले में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी को इस स्टेज पर शामिल किया है। और इसका पानी खुश करने के लिए मैंने चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया है। पानी खुश करने के दौरान ही ये जो प्याज और टमाटर हैं ये अच्छे से मैश हो जाएंगे और ग्रेवी सी बन जाएगी इसमें प्याज और टमाटर की। थोड़ा सा पानी जो है वो इसका ड्राई होना शुरू होगा तो हम इसमें मक्खन शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मक्खन का एक पीस लिया है और वो पूरे का पूरा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मतलब हमें इस कढ़ाई में तेल या घी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो फिर आप इसको मक्खन में ही बनाएंगे। मैंने यहाँ 200 ग्राम मक्खन शामिल कर दिया है इस कढ़ाई में। मक्खन डाल देने के बाद हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर घुलना शुरू हो गए हैं और ये अच्छी सी एक ग्रेवी हमारे पास निकल आई है। मक्खन डाल के अच्छे से इसको भूनते हैं। भुनाई के दौरान जब इसका पानी ज़रा ड्राई होना शुरू होगा तो हमने जो कढ़ाई का मसाला तैयार करके रखा था वो सारा इसमें शामिल कर देंगे। इसके साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। मीडियम हीट रखते हुए हमें इस मसाले को इन तमाम अज्जा के साथ अच्छे से भूनना है। 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप या 3 खाने के चम्मच दही लिया था और पानी डाल के थोड़ा सा पतला करके उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था। ये पतला दही हमें इसमें शामिल कर देना है और मीडियम हीट रखते हुए ही हमें दही का पानी खुश्क कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में दही का पानी खुश्क हो जाएगा और बटर जो है वो ऑयल बनकर ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ मैंने ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च ली है जो 1 खाने का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें शामिल किया है। साथ ही 5 से 6 मैंने यहाँ पे लाल साबुत मिर्चें शामिल की हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल की हैं बीच से स्लिट करके। और इस स्टेज पर हमें अदरक शामिल करनी है तो एक बड़ा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया। साथ ही 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इन तमाम अज्जा के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए सिमर करेंगे हल्की आंच पर और फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस कढ़ाई में लाल साबुत मिर्चें इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि ये कमर्शियल बेसिस पे बनाई जाती है तो इसमें मसाला बहुत बैलेंस रखा जाता है। तो जो लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं ये लाल मिर्चें उन लोगों के लिए डाली जाती हैं कि अगर उनको मिर्चें कम लग रही हैं तो फिर वो इस लाल मिर्च की मदद से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस कढ़ाई को मज़ीद चटपटा बनाकर खा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। आप यकीनन इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अब ये बट कढ़ाई आप साफ़ सुथरे तरीके से बनाकर घर पर इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे बटर नान, गार्लिक नान, खमीरी और रोगनी रोटी या फिर तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।